Click the subscribe button to subscribe to my channel and press the bell icon to get notified every time I upload a video. हे गाइस ऑनिर्बन हियर। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं आंसर करूंगा आज मेरा वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है ना हम लोग का दिमाग में कि हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें। तो इसका आंसर पहले बताता हूँ। आप बैंक में कोई भी पैसा रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग हो, कोई भी हो, कितना आपको मिलता है? इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? 5%, 8%, मैक्स 8-9%, उससे ज़्यादा नहीं। स्टॉक मार्केट का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, आपका 12 to 15% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ग्रोथ रेट मिलेगा आपका पैसा का। ये होता है स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, रेगुलर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उसमें आपको बहुत पैसे कमाने का चांसेस रहते हैं। आज आप 200 रुपये कमाए, कल 500, परसों 1000, उसके बाद 2000, ऐसे मल्टीप्लाई होते रहता है स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग बहुत अच्छे से सीख के ट्रेडिंग करोगे तो। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो एक अच्छा वे है पैसा कमाने का। कुछ चीजें लोगों में फैलाया हुआ है, वो चीजें पहले बस्ट करते हैं, मिथ बस्टर्स। तो सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट जुआ खेलने जैसा है। स्टॉक मार्केट में पैसे बहुत खो सकते हैं आप, पैसे कमाना बहुत टफ होता है। तो इस बात पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करना बहुत टफ है। तो अब उतने बड़े लेवल के आदमी ने ऐसा क्यों कहा था? अब ऐसा तो नहीं है कि वॉरेन बफेट ने कहा तो हम लोग मान लेंगे। चलिए इस बात को प्रूफ करते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने अभी एक ग्राफ आ रहा होगा। वो ग्राफ है लास्ट कुछ सालों का स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन कहां से कहां तक पहुंची है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट का जहां पे वैल्यू था, आज के डेट पे, या फिर अभी कोरोना का सिचुएशन है, अभी छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले तक इस ग्राफ के हिसाब से आपका ओवरऑल इंक्रीज हुआ है पैसा। मतलब हाँ, आप ठीक से देखेंगे तो बीच बीच में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ है। जैसे 2008 में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जब इन्वेस्ट किए थे 10 साल पहले और 10 साल बाद मनी आपका नीचे ही गया है, ऐसा तो नहीं है ना। ओवरऑल में आपका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होना मैंडेटरी है, होना ही पड़ेगा। वो ये ग्राफ आसानी से प्रूव करता है। तो जैसे कि अभी कोरोना का सिचुएशन आ गया, कोविड का सिचुएशन आ गया, तो अभी क्या होता है, अभी मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ है मार्केट का, अभी मार्केट बहुत डाउन है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट कभी रिकवरी नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है ना। मार्केट एक बार सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद मार्केट फिर से ओवरकम करेगी, इकोनॉमी फिर से इंक्रीज होने वाली है। तो यही चीज है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट मिलना तो चाहिए ही चाहिए। अगर लक बहुत खराब रहा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में। ये ग्राफ ये प्रूव करता है। तो दूसरी चीज जो बात है कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ये बात भी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक कंपनी अपने शेयर्स डिक्लेयर करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के शेयर्स डिक्लेयर करते हैं ताकि नॉर्मल आदमी, हम लोग, आप लोग मेरे जैसे आदमी, हम लोग खरीद सके शेयर्स। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आईटीसी। आईटीसी का नाम आपने सुना ही होगा, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना वो लोग का वैल्यूएशन है आईटीसी का। तो लेकिन आईटीसी का शेयर प्राइस पता है आप लोग को? आज के डेट में आईटीसी का शेयर प्राइस 180 to 200 में वेरी करता है पर शेयर। तो अगर आपके पास 600 रुपए भी है तो आप 3 शेयर आराम से खरीद सकते हो आईटीसी के। एक 200 रुपए पर शेयर, 3 शेयर 600 रुपए आप खरीद सकते हो। तो ये चीज भी गई कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए, ये भी मैंने गलत प्रूफ कर दिया। तो चलिए अब कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी, एक है बीएसई। तो एनएससी बीएसई क्या है? एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब दोनों के इंडेक्स अलग अलग है। अब इंडेक्स क्या होता है, यहां पे आते हैं। इंडेक्स होता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड है। अब उस कंपनी में से जो टॉप कंपनीज होंगी, हर एक इंडेक्स का एक लिस्टेड टॉप कंपनीज होती है,
उन कंपनीज का वैल्यू, उन टॉप कंपनीज का शेयर का वैल्यू होता है इंडेक्स। तो इंडेक्स हो गया ये चीज। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बीएसई का इंडेक्स होता है सेंसेक्स और एनएसई का इंडेक्स होता है निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। तो क्या है सेंसेक्स? सेंसेक्स है बीएसई का इंडेक्स। अब सेंसेक्स में क्या है? सेंसेक्स है टॉप 30 कंपनीज का वैल्यूएशन। बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में जितने कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से टॉप 30 कंपनीज जो जिनका शेयर सबसे ज्यादा है, टॉप 30 कंपनीज का शेयर वैल्यूएशन बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक है, अब वो हो गया सेंसेक्स। अब निफ्टी क्या है? निफ्टी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। अब निफ्टी के अंडर में आते थे टॉप 50 कंपनीज। निफ्टी के, एनएससी के अंदर जितने कंपनीज लिस्टेड है ओवरऑल, उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज है वो आती है निफ्टी के अंदर। तो ये चीज हो गया सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। अब बात आती है कि ये टॉप कंपनीज कौन डिसाइड करता है, क्योंकि हर रोज तो कंपनीज के वैल्यू चेंज होते हैं, हर एक सेकंड कंपनीज का वैल्यू चेंज होता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि टॉप कंपनीज में भी चेंजेस आएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज होते रहता है। हर रोज हर एक मिनट ये कंप्यूटराइज होता रहता है कि हाँ, आज टॉप 30 कंपनीज में ये है सेंसेक्स में, कल टॉप 30 कंपनीज में कंपनीज चेंज भी हो सकती है। तो ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज और इंडेक्स के बारे में। अब बात करते हैं, एक और टर्म आता है यहाँ पे, डिविडेंड। तो आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये चीज आया ही होगा, अगर आप कभी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचे होंगे कि हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं पैसा लाके सब इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मेरा पैसा बढ़ रहा है एक स्टेडी ग्रोथ में, मे बी 10%, 12%, 15% रेट में बढ़ रहा है मेरा पैसा। लेकिन क्या ये हो सकता है कि मैं स्टॉक मार्केट से मतलब एक रेगुलर इनकम टाइप का कमा सकता हूँ? तो जी हाँ, इसका आंसर भी है यस, आप कमा सकते हो। कैसे? यहाँ पे आता है एक टर्म डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सम ए कंपनी है, कंपनी ए। अब कंपनी ए का साल भर का प्रॉफिट हो गया 100 रुपए। ठीक है, अब 100 रुपीज में से कंपनी क्या डिसाइड किया? कंपनी डिसाइड किया कि 50 रुपीज मैं फिर से कंपनी में ही इन्वेस्ट करूंगी। मतलब कंपनीज का एक्सपेंडिचर, कंपनी का अपलिफ्टमेंट, सब कुछ में मैं 50 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा क्या रहा? 50 रुपए। अब वो बचा हुआ 50 रुपए वो क्या करेगा? कंपनी डिसाइड किया, ठीक है, मेरे जितने शेयर होल्डर्स है, सपोज कंपनी ए के 10 शेयर होल्डर्स है या फिर 5 शेयर होल्डर्स है, तो कंपनी क्या करेगा? वो 50 रुपए अपने 5 शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देगा। तो ये होता है डिविडेंड। डिविडेंड इज द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट दैट कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, ये होता है डिविडेंड। तो ये आ गया बात डिविडेंड का। तो ये प्रूफ हो गया कि आप स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम भी कमा सकते हो अगर आपका कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट रखे हो, अपना पैसा इन्वेस्टेड हो। अब चलिए सीधी तरह से बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो है, आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो चलिए डीमैट का मतलब समझ लेते हैं। बहुत लोग हैं जो डीमैट का मतलब ही नहीं समझते। तो देखिए, पहले का जमाने में जब इतना इतना कंप्यूटराइज नहीं था कुछ, तो उस समय क्या होता था? पहले सपोज आईटीसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप जाके बोले कि मेरे को आईटीसी का 10 शेयर्स खरीदना है, तो आईटीसी क्या करता था? उसमें आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट जैसे मिलती थी। उसमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता था कि हाँ, योर नेम इज दिस, you have bought 10 shares of this company। लेकिन अभी के जमाने में, अभी तो वो सब नहीं होता है, अभी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो अभी क्या होता है? डीमैट अकाउंट के फॉर्मेट में होता है। डीमैट मतलब क्या होता है? इसको तोड़ के देखते हैं वर्ड को। डीमैट मतलब, मैट मतलब यहाँ पे होता है मटेरियलाइज, तो डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज। जो मटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में था वो चीज चेंज करके हम लोग डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में ला रहे हैं, उसको बोलते हैं डीमैट। तो डीमैट अकाउंट आप किसी के साथ भी खोल सकते हो। बहुत सारे ब्रोकर्स है, कार्डवी है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारे हैं। आप किसी के साथ भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए मैंडेटरीली पैन कार्ड, आपका कुछ केवाईसी डिटेल्स मांगेंगे, केवाईसी होगा आपका और आपका अकाउंट खुल जाएगा, डीमैट अकाउंट। तो ठीक है, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आता है आपको शेयर खरीदना। शेयर खरीदने से पहले समझ लेते हैं, दो टाइप के ट्रेडिंग होते हैं।
जनरली ट्रेडिंग तो हम लोग बोलते हैं इंट्राडे को, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी। तो इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है? इंट्राडे मतलब उसी दिन में, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है उसी दिन में। तो इंट्राडे का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग का मार्केट टाइमिंग्स क्या होता है? मार्केट टाइमिंग्स होता है हम लोग का 9:15 to 3:30, ठीक है। तो इस मार्केट टाइमिंग के अंदर किसी भी टाइम में अगर आप आईटीसी का 5 शेयर्स खरीदते हैं, आईटीसी फॉर एग्जांपल मैंने बताया, आईटीसी का आप 5 शेयर खरीद लिए। फॉर एग्जांपल 10 बजे आप आईटीसी का 5 शेयर खरीदे। अब इंट्राडे के अंदर में अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको मार्केट क्लोजिंग से पहले वो शेयर सेल करने हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कौन करते हैं? इंट्राडे वही लोग करते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हाँ अभी मैंने 180 रुपए में, 180 रुपीज में मैंने आईटीसी का 5 शेयर्स खरीदा, मुझे पता है आज इसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 180 में 5 शेयर्स खरीद लिया आईटीसी का, अभी 10 बजे खरीद लिया, और मैं 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मैं वो शेयर बेच दूंगा 200 रुपए में, या फिर 180 से ज्यादा पैसों में। मेरे को पता है कि इसका शेयर प्राइस आज बढ़ने वाला है, तभी मैं इंट्राडे करूंगा। नहीं तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर आप जस्ट ज्वाइन किए हो स्टॉक मार्केट में, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि इंट्राडे नहीं करना चाहिए। तो इंट्राडे तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि जो आज ही के दिन आप खरीद के, आज मार्केट क्लोजिंग मतलब जब 3:30 मार्केट क्लोजिंग होती है, मार्केट क्लोजिंग से पहले अगर आप बेचना चाहते हो उसको बोलते हैं इंट्राडे। और डिलीवरी क्या होता है, अगर आप रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल वही 5 शेयर्स आप खरीद लिया आज आईटीसी के, और फिर आप चाहते हो कि मैं ये 5 साल तक रखूंगा या फिर कोई भी दिन तक, आज से ज्यादा, मतलब मैं कल बेच सकता हूँ, परसों बेच सकता हूँ, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद बेच सकता हूँ, लेकिन मुझे रखना है इसका शेयर, ठीक है। तो तब आता है डिलीवरी। तो ये दो टाइप तो आपका क्लियर हो गया होगा, एक होता है इंट्राडे, एक होता है डिलीवरी। इंट्राडे में है कि आप उसी दिन में खरीद के बेचना पड़ेगा शेयर, और डिलीवरी में क्या है कि आप बहुत दिन तक रख सकते हो अपना शेयर, जो आपका है वो शेयर आप बहुत दिन तक रख सकते हो। तो ये हो गया इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे जनरली वही लोग करते हैं जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इंट्राडे में लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको पता नहीं है कि हाँ मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज इसका प्राइस बढ़ने वाला है, अगर नहीं बढ़ा तो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में आपको सेल करना ही पड़ेगा। तो वही चीज है। तो अगला टाइप में आते हैं ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर में एक आता है लिमिट, एक आता है मार्केट। तो लिमिट और मार्केट क्या है? अब ये तो आपको पता ही होगा कि हर एक सेकंड में स्टॉक का प्राइस, शेयर का प्राइस चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, मार्केट अप है, मार्केट डाउन है, कंपनी कैसी काम कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट के हिसाब से शेयर प्राइस अप डाउन हर एक सेकंड में होती है, हर एक सेकंड में चेंजेस होते हैं। तो सपोज 10:01 में, तो सपोज 10:01 10:01 में मैं आईटीसी के 5 शेयर खरीदना चाहता हूं, और आईटीसी के उस टाइम प्राइस है 180 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं मार्केट सिलेक्ट करता हूं ऑर्डर में, ऑर्डर टाइप में अगर मैं मार्केट सिलेक्ट करता हूं, तो वहां पे क्या होगा, हाँ 180 रुपीज में ही मेरा उसी टाइम में ऑर्डर हो जाएगा वो, कि हाँ मैं आईटीसी के 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ 180 रुपीज में। मार्केट मतलब 180 रुपीज तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं मार्केट डाल रहा हूँ ऑर्डर टाइप। तो मार्केट का जो वैल्यू रहेगा, अगर मैं 10:01 में 180 रुपीज में ऑर्डर कर रहा हूँ, और ऑर्डर करते करते वो 180 रुपीज 70 पैसे हो गए, तो फिर मेरा वही लगेगा अगर मैं मार्केट में कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में बेसिकली, मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट में अभी जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में आप शेयर खरीदना चाहते हो, ये होता है मार्केट का मीनिंग। इसके बाद आता है लिमिट। लिमिट क्या होता है? लिमिट होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी आईटीसी का दाम है 190 रुपीज, आपको खरीदना है 185 रुपीज में, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिमिट ऑर्डर कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर मतलब वहां पे आप अपना बाई प्राइस डाल सकते हो। जैसे आईटीसी का आपको मैंने अभी बताया 190 रुपीज अभी करंट मार्केट प्राइस है, आपको खरीदना है 185 रुपीज में। तो आप क्या किए, हाँ अमाउंट क्वांटिटी दे दिए 5 शेयर्स का, और बाई प्राइस दे दिया आप 185। तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या है, आप बाई प्राइस डाल सकते हो, और जिस मोमेंट ऑफ टाइम में
वो प्राइस 185 टच करेगा, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। और अगर 185 टच नहीं करता, आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। अब समझ लेते हैं ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में 4 टाइप के जनरली होते हैं। एक है सिंपल, एक है एएमओ, एक है ओसीओ, एक है सीओ। अब क्या होता है, ये 4 टाइप के ऑर्डर्स क्या होते हैं? पहला जो हम लोग बात किए वो है सिंपल। तो ये सिंपल ऑर्डर क्या होता है? सिंपल ऑर्डर होता है कि मतलब आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए अपना ऑर्डर में। आपको सिंपली, हाँ मेरे को 5 शेयर्स खरीदने हैं, इस प्राइस में खरीदना है, मेरे को 5 शेयर्स खरीदना है, ऑर्डर करो, ऑर्डर कर दिया। अब कुछ लोग हैं जो लोग नौकरी करने वाले हैं या फिर बिजनेस भी होगा, अपना कोई भी काम होगा। ऐसा तो नहीं है कि दिन में 9:15 to 3:30 आप लेके बैठे रहोगे स्टॉक मार्केट, कब कौन सा शेयर खरीदना है, कब किसका मार्केट, ऐसा तो नहीं है ना। हम लोग सबको काम है। तो रात में जनरली हम लोग फोन चेक करते हैं। आप भी रात में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप क्या किया, रात में आकर बस चेक कर रहे हो स्टॉक मार्केट, और आपको रात में ऑर्डर करना है। तो उस समय क्या होगा, अब उसको क्या बोलते हैं, एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। एएमओ का फुल फॉर्म है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, अब सपोजिटली मैं बता रहा हूं, आप रात को आके फोन चला रहे हो, आपको लगता है कि हाँ मेरे को इस प्राइस में आईटीसी का 5 शेयर्स खरीदने हैं 185 रुपीज में एग्जाम्पल। तो आप क्या किया, हाँ ठीक है, मैं ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी एएमओ कर रहा हूँ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, क्योंकि आप मार्केट आवर्स के बाद ऑर्डर कर रहे हो। आफ्टर मार्केट ऑर्डर जब भी आप 185 रुपीज में प्लेस करेंगे, वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी, दैट इज 9:15 को ऑटोमेटिकली आपका वो ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा मार्केट में, उसी प्राइस में 185 रुपीज में जितना आपने सेट किया था। तो ऐसा कौन करते हैं, ये सब आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स वही लोग करते हैं जिनको दिन में टाइम नहीं है, वो बिजी रहते हैं दिन भर, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, तो इसीलिए वो लोग ये चीज करते हैं। इसके बाद आता है ओसीओ और सीओ। ओसीओ मतलब होता है वन कैंसल्स द अदर, इसको ब्रैकेट ऑर्डर भी बोला जाता है कभी कभार। और सीओ मतलब कवर ऑर्डर। ये दो ऑर्डर बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है। ये दोनों लेके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एक दूसरा अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ओसीओ मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसका बहुत सारे फायदे भी है। तो इसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा घुसा के फिर लोग बोर हो जाएंगे वीडियो देख के, वो मेरा मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव था कि वीडियो बनाने का कि हाँ लोगों को थोड़ा बताते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, कि कैसे वो लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ बैंक एक ही जगह नहीं है जहां पे वो लोग इन्वेस्ट करके अपना पैसा को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कुछ सेविंग्स कर रहे हो, आप जरूर चाहोगे कि आपका सेविंग्स मार्केट इन्फ्लेशन के साथ बढ़े। ऐसा नहीं है कि आप आज के डेट में 5,000 रुपए सेव किए, अब 10 साल बाद उस 5,000 रुपए का कोई वैल्यू ही नहीं रहा जो आप इतना मेहनत से सेव किए हो। मैं यही बताना चाहता था कि कॉमन आदमी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना डरे। अब लॉस होना, वो तो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया वीडियो का कि लॉस होना बहुत ही टफ है स्टॉक मार्केट में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको, तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही में इंफॉर्मेटिव था तो जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे न्यू वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक यू गाइस।